हे गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है, ये रीडिंग होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए, और जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं वो इस रीडिंग को देख सकते हैं, जो कि किसी भी तरीके से कांटेक्ट में नहीं है अपने पार्टनर के और जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर किस एनर्जी में क्या कुछ फील कर रहे हैं और क्या कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सबसे पहले तो मैं देखूंगी पास्ट की एनर्जीज। पास्ट की क्या कुछ एनर्जीज थी, पहले मैं वो देखूंगी। नाइन ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जो पास्ट की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है उनमें मुझे साइन जो दिख रहे हैं सैजिटेरियस, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, अर्थ साइन है, एयर साइन स्ट्रॉन्गली है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ पास्ट की एनर्जीज की, तो जो मुझे यहाँ पर दिखता है वो ये कि कहीं ना आप परेशान थे आपके पार्टनर के बिहेवियर को लेकर के। आई फील कि आप जिनसे डील कर रहे थे वो काफ़ी इनमेच्योर थे। ठीक है, और काफ़ी इनमेच्योर होने की वजह से उनके डिसीजंस भी कुछ ऐसे ही थे। मीन्स कि किसी भी काम को वही है कि पूरी तरीके से ना करना, अच्छे तरीके से ना करना, अधूरा छोड़ देना है, किसी चीज़ को सीरियसली ना लेना। ठीक है, प्रॉमिस किया लेकिन पूरा नहीं किया, बोल दिया कि प्रॉमिस इस टाइम पे यहाँ पहुँच जाऊँगा लेकिन नहीं पहुँचे, या फिर इस टाइम तक ये काम हो जाएगा, नहीं हुआ। कहीं ना कहीं थोड़े से इनमेच्योर रहे हैं ये मुझे दिखता है। और छोटी छोटी बातों में जीत इनको बड़ी खुशी देती है। जैसे कि मान लो आपसे कोई आर्ग्यूमेंट्स हो गया, कोई बहुत छोटी सी बात पर कोई आर्ग्यूमेंट्स हो गया और उस आर्ग्यूमेंट में ये जीत गए, तो इनको बड़ी खुशी होगी कि मैं जीत गया। राइट, एक ऐसी कुछ लोगों की ना ऐसा नेचर होता है कि उनको खुद को जो है हमेशा प्रूफ करना अच्छा लगता है कि देखो मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत है। और जैसे कि आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो वो क्या है कि कोई एक कुछ बोल रहा है, फिर कुछ बोल रहा है, फिर कुछ बोल रहा है, फिर कुछ बोल रहा है, तुरंत जवाब है। ये साबित करना कि गलती कहीं ना कहीं तुम्हारी है, मेरी नहीं है। कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में इनको बड़ा मज़ा आता है। और मुझे लगता है जैसे कि पुरानी से पुरानी बात को भी ये याद रखते हैं और खोल के सामने लेकर के आते हैं कि याद है उस दिन तुमने ऐसा किया था। तो कुछ वैसा इनका सीन मुझे यहाँ पर दिखता है। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे दिखती है पास्ट में, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी रही है, एंजाइटी रही है, टेंशन रहा है, डिप्रेशन सी रही है थोड़ी सी। वो भी इसी वजह से क्योंकि आपके पार्टनर आपकी हर बात को उल्टा ही समझ रहे थे। आप कुछ कहने की कोशिश करो तो भी उल्टा ही समझ रहे थे, कुछ समझाने की कोशिश करो तो भी उल्टा ही समझ रहे थे। आई फील कि आपके पार्टनर का बिहेवियर सबसे बड़ा रीज़न रहा है इस नो कॉन्टैक्ट का, कि आपके पार्टनर का बिहेवियर कुछ ज़्यादा ही इनमेच्योर था, दूसरा कुछ ज़्यादा ही अजीब सा बिहेव वो कर रहे थे। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है। यस, लेट्स सी, देखते हैं इनकी प्रेजेंट एनर्जी क्या है, प्रेजेंट में किस एनर्जी में है। टू ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। अभी प्रेजेंट में मुझे कोई ना कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ नज़र आते हैं। मीन्स कि कोई
है इनकी लाइफ में अभी प्रेजेंटली, ठीक है, जिसके साथ इनकी बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पर लवर्स है। सो पेंटिकल की क्वीन है एंड उसी के साथ लवर्स कार्ड्स, तो कहीं ना कहीं बिजनेस पार्टनरशिप यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी सेलिब्रेशन होते हुए नज़र आ रहा है। बॉटम द डेक से 7 ऑफ सोर्ड्स से एक चीज़ मुझे नज़र आती है, जैसे कि माना कि आपके पार्टनर के सपने बड़े हैं, माना कि उनको जो काम करना है वो कुछ अलग है, कुछ बड़ा है जो वो करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके। बट हो क्या रहा है, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं कि किसी चीज़ को सोच नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरीके से हैंडल करूँ, क्या ना करूँ, उस चीज़ को आपके पार्टनर नहीं समझ रहे और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं। ये एनर्जी जल्दबाजी की भी होती है कि जल्दबाजी में इंसान ना इन तलवारों को लेकर के भाग रहा है, जो कि ठीक से भी नहीं पकड़ी इसने, और 2 तो पीछे ही छोड़ रहा है, और ये इसको जल्दबाजी है, कहीं ना कहीं जल्दी इसको भागना है। तो इस इंसान को कहीं ना कहीं जल्दबाजी हो रही है, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं जल्दबाजी हो रही है, और उसी जल्दबाजी के चक्कर में मुझे लगता है कि कोई ना कोई डील इन्होंने ज़रूर किया है अपने करियर में, किसी के साथ हाथ मिलाना, पार्टनरशिप करना या कोई काम शुरू करना, लेकिन मुझे जो लगता है कि गलत समय गलत वक्त में इन्होंने कर दिया है, और इसका परिणाम कहीं ना कहीं अच्छा नहीं आएगा। इसका जो रिज़ल्ट होगा वो अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही गलत समय में इन्होंने जो है ये हाथ जो मिलाया है, बहुत गलत समय में मिलाया है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। जब भी ये कार्ड आता है तो हम जो है हर चीज़ के लिए मना ही करते हैं कि ये काम मत करो, ये सारी चीज़ें, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे वक्त में ही किसी के साथ पार्टनरशिप या किसी के साथ हाथ मिलाया, एंड आई फील कि ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं आगे जा कर के ठीक नहीं रहेगी, ये काफ़ी परेशान करेगी। सो कुल मिलाकर की बात यहाँ पर ये है कि जो भी थर्ड पार्टी है इनकी कार्मिक है। अभी तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है आपके पार्टनर को, लेकिन आगे के लिए मुझे कुछ भी ठीक नहीं लगता है, ठीक है। आगे मुझे लगता है कि इन्होंने चाहे पार्टनरशिप की हो चाहे रिलेशनशिप में आए हो, ठीक नहीं रहेगा ये चीज़ इनके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। यस, क्योंकि जल्दबाजी में डिसीज़न ले लिया इन्होंने। मैं ये देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या कुछ सोचते हैं। दो कार्ड्स तो आ गए हैं ऑलरेडी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 of swords, 4 of cups, 6 of wands। बॉटम द डेक से है 4 of pentacles। ओके, आपके लिए जो सोच है आपके पार्टनर की वो ये है कि आपके लिए ये सोचते ये हैं कि आपको सब पता है, आप सही गलत अच्छी तरीके से जानते हो, क्या सही है और क्या गलत है, आप इस बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, आपको इस बारे में सब कुछ पता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि आपके लिए जो सोच है वो ये कि आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, बहुत ज़्यादा आप मेहनती हो, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये भी मानते हैं, और आप जो है हमेशा उसी चीज़ के लिए काम करते हो जो चीज़ आपको सही लगती है। सो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आपके लिए कि आप हमेशा सही का साथ देते हो, और जो सही होता है सिर्फ उसी के लिए आप काम करते हो। अब इनको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनको ये फील हो रहा है कि इन्होंने जैसे कि मान लो कभी इनका आपकी तरफ आने का मन भी करता है, तो क्या चीज़ आती है इनके दिमाग में कि आप हमेशा ऐसे इंसान हो जो कि सही का साथ देती है या सही का साथ देता है, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा गलत किया है। तो अगर अभी आपकी तरफ आते भी हैं तो फिर शायद आप इन्हें इग्नोर करोगे, शायद आप जो है इन्हें एक्सेप्ट भी नहीं करोगे, और कहीं ना कहीं आप प्रूफ मांगोगे कि मुझे प्रूफ चाहिए कि जो तुम बोल रहे हो वो सच है या झूठ। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके लिए जो सोच रखते हैं वो ये कि आपका कहीं ना कहीं विश्वास खो दिया इन्होंने, और आप इनकी पूरी सच्चाई जान गए हो,
और कहीं ना कहीं आप अच्छी तरीके से जान गए हो कि इंसान किस तरीके का है और कैसा है। सो ये सारी चीज़ें आपके लिए ये सोचते हैं कि इनको लग रहा है कि इन्होंने अपनी इमेज आपके सामने गिरा ली है, ठीक है, ऐसा इनको फील हो रहा है। आपके पार्टनर एफर्ट तो डालना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है, इस रिश्ते में एफर्ट डालना चाहते हैं, बैलेंस भी लाने के बारे में बहुत बारी सोचते हैं, लेकिन वही कि इनको लगता है कि कहीं ना कहीं अब आप जो है इनको उस तरीके से नहीं रिस्पेक्ट करोगे, वो वाली बात नहीं रही है। इनको ऐसा लगता है, इनको लगता है कि अगर अब ये आपकी तरफ आते भी हैं, बाई चांस ये अगर आपकी तरफ आते भी हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है इनको कुछ अलग ही तरीके से ट्रीट करोगे, जो कि कहीं इनके ईगो को बहुत ज़्यादा बहुत हद तक हर्ट कर देगा। तो ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि एक तरीके से वो होता है ना कि पहली चीज़ तो प्रूफ नहीं है इनके पास आपको आपके किसी भी सवाल के जवाब का, ठीक है। मीन्स कि मान लो कोई आपने सवाल किया, इन्होंने कोई जवाब दिया, अब आप कहते हो कि तुमने जो जवाब दिया उसका प्रूफ दो, तो वो प्रूफ नहीं है इनके पास, और इनको लगता है शायद बिना प्रूफ के आप बिलीव ही नहीं करोगे। सो यही है इनका, ठीक है। और इनको कई बारी ये भी फील होता है कि इन्होंने कुछ ज़्यादा जल्दबाजी कर दी, इनको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी इस रिश्ते को लेकर के, इनको ऐसा फील होता है। और वही जल्दबाजी ना या आगे अपनी लाइफ में कर रहे हैं, वो चाहे बिज़नेस पार्टनरशिप है या फिर कुछ भी है, लेकिन वही जो आपके साथ इन्होंने जल्दबाजी दिखाई वही जल्दबाजी उधर दिखा रहे हैं, और उसका नतीजा भी देखना आगे अच्छा नहीं होगा, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। लेट्स सी और क्या कुछ है आपके लिए इनके थॉट्स, फीलिंग्स। 10 ऑफ कप्स, फ्यूचर ब्राइट नज़र आता है आपके साथ। इनको लगता है कि आपके जैसा इंसान अगर इनकी लाइफ में आ जाए तो मीन्स की लाइफ की सारी खुशियाँ मिल गई इनको, मिल्क एंड हनी। ये इस इंसान को लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ पा सकता हूँ, मैं सब कुछ जो है अपने दम पर पा सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो एम्परर है ये कुछ वैसा एम्परर है, एक तो होता है कि कोई इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल करके और फिर किसी चीज़ को अचीव करे, लेकिन ये एम्परर कैसा है कि ये फोर्सफुली हर चीज़ को अचीव करता है, ठीक है। तो ये सोचते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में फोर्सफुली ज़िद करके या कैसे भी दबाव बना करके या कैसे भी मैंने हर चीज़ को पा तो लिया, लेकिन कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आप इनको फिर भी नहीं मिले। तो ये एक ईगो का पॉइंट बन गया कि सारी चीज़ें ज़िंदगी में मिली लेकिन आप नहीं मिले। तो अब ये जो है इनका ईगो हर्ट करने वाली बात हो गई। ईगोस्टिक तो है ही है, लेकिन आपको ना पा पाना इनके ईगो को हर्ट करता है बहुत ज़्यादा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो यहाँ पर क्या है कि कई बारी ना आपके पार्टनर कुछ नेगेटिव भी हो जाते हैं, मैं आपको बता दूँ। जैसे कि मान लो कि आपके लिए इनकी अट्रैक्शन बढ़ी, ठीक, आपके लिए इनकी अट्रैक्शन बढ़ी और ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, रिश्ते में कोई काम नहीं कर पा रहे हैं और बेचैनी सी हो रही है। तो ये इंसान, जहाँ तक मुझे दिखता है कि ये इंसान जो है ये जो होते हैं ब्लैक मैजिक्स वगैरह, इनका भी इस्तेमाल जो है कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड उसी के बारे में बताता है कि इंसान अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर ज़िद पड़ गई कि आप चाहिए इनको अपनी लाइफ में, तो ये कुछ भी करेगा, उसके लिए कोई भी रास्ता अपनाएगा। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा नेगेटिव पॉइंट। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस डेफिनेटली ज़िद्दी है ये इंसान, ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स,
ज़िद्दी है और इसको ना अपनी लाइफ में हर चीज़ पाना होता है। शाम दाम दंड भेद, हर नीति से कोई भी नीति काम कर जाए, हर नीति लगा करके बस इसको ना वो इंसान पाना होता है और ये कहीं ना कहीं सोचता है कि मैं इसको पा करके रहूँगा। सो कभी अगर मान लो, देखो पहली बात तो ये कि इनको लग भी रहा है ये चीज़, ठीक है, लेकिन क्या है कि कभी कभी ना इंसान ऐसे नेगेटिव थॉट्स में आ जाता है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। मीन्स कि मैनिफेस्टेशन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ब्लैक मैजिक कोई बहुत ही तगड़े लेवल का हो, नहीं। अब जो है यहाँ पर वो इस तरीके से भी साइन हो सकता है ये मैसेज, जैसे कि आप इनको टेलीपैथिकली मैसेज भेजने की कोशिश करते हो, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो। इससे क्या होता है, उनकी लाइफ में एक अलग ही तरीके का असर होता है, एक अलग ही तरीके का इफ़ेक्ट उनकी लाइफ में जाता है, राइट। अब वैसे ही अगर वो आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करे या वो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करने की कोशिश करे, सो कहीं ना कहीं वो आपको यही लगेगा पता नहीं मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया कि मैं इसकी तरफ खिंची चली जाती हूँ, खिंचा चला जाता हूँ, राइट। सो इन अ पॉजिटिव वे जो भी मुझे जो दिखता है ये भी, वो भी मुझे पॉजिटिव वे में ही नज़र आता है, कोई बहुत नेगेटिव नज़र नहीं आता। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर लेना या फिर हो सकता है इनको आता हो या फिर ये कहीं से सीखे। सो वही कि ऐसी चीज़ों में फिर ध्यान जाता है इंसान का, राइट। जैसे कि आपकी जैसे बात नहीं हो रही तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करोगे, मैनिफेस्टेशन का यूज़ करोगे, टेलीपैथी का यूज़ करोगे, लाइक दिस, ओके। इससे ज़्यादा बढ़ाने ये मुझे नज़र आते हैं यहाँ पर, ओके। सो आगे क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में, नियर फ्यूचर क्या कुछ होने वाला है इस रिश्ते में। किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, डेविल, बॉटम ऑफ द डेक से है फूल। सो नियर फ्यूचर जो मुझे दिखता है यहाँ पर, किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल। सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये जो दिखता है यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को देख करके, वो ये मुझे यहाँ पर ये क्लियरली दिख रहा है कि या तो नियर फ्यूचर किसी तरीके का कोई धोखा आपके पार्टनर को मिलने वाला है, ठीक है, या फिर हार्ट ब्रेक इनका होने वाला है नियर फ्यूचर, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है क्योंकि ये इसी चीज़ के बारे में बताता है। हार्ट ब्रेक होने वाला है, किसी तरीके का धोखा मिलने वाला है, और ये मुझे दिखता है। या फिर उसके अलावा जो मुझे दिखता है वो ये कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशंस होंगे इनके नियर फ्यूचर, जिसके चलते जो है ये थोड़े से परेशान रहेंगे, बेचैन रहेंगे। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि जैसे कि इन दोनों को चैन में बांधा गया है, वैसे ही कोई ना कोई घुटन महसूस करेंगे आपके पार्टनर, बंधाव महसूस करेंगे। हो सकता है कि किसी के थ्रू इनको कोई धोखा मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए या कोई रूड बिहेव मिल जाए इनको, कुछ ऐसा जो कि इनके ईगो को हर्ट करें, जो कि इनके लिए कहीं ना कहीं ठीक ना रहे। एंड मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कोई है जो कि इनको फंसाने की भी कोशिश कर रहा है, या मैं बोलूँ कि कोई ऐसा है जो कि इनको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है। किसी भी तरीके से एक बार ये कंट्रोल में आ जाए तो फिर जो मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी इनके साथ करवाया जा सकता है, इनसे करवाया जा सकता है। सो आई फील कि कोई इंसान है जो कि इनके पीछे लगा हुआ है, जो कि इनसे जेलस रखता है, और मुझे लगता है कि नियर फ्यूचर जो है उसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपके पार्टनर को फेस करनी पड़ सकती हैं। इनका हार्ट ब्रेक हो सकता है, इनको धोखा मिल सकता है, कोई इनके साथ रूड बिहेव कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। थोड़ी सी एनर्जीज टॉक्सिक हो सकती है इनके लिए, थोड़ा सा जो है टेंशन रह सकती है, थोड़ी सी जो है इतनी पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती है मुझे नियर फ्यूचर इनकी लाइफ में। सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि जितना हो सके गाइस उतना प्रोटेक्ट करो, ठीक है। जितना हो सके उतना अपनी प्रोटेक्शन बढ़ाओ। आपके पार्टनर का तो ठीक है, लेकिन जो भी है अपने आप को जितना आप प्रोटेक्ट कर सकते हो उतना प्रोटेक्ट करो, ठीक है। ये चीज़ रखो हमेशा। मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, आपको मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो कपल्स हैं, ठीक है। तो आप दोनों के ऊपर ही उस चीज़ का असर हो सकता है। तो इसीलिए जो है आप दोनों ही अपने आप को
प्रोटेक्ट करो। अब आपके पार्टनर किस तरीके से करेंगे उनके ऊपर है, मैं आपको कह सकती हूँ कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। पॉजिटिव रहो, मैं यहाँ पर यही बोलूँगी, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, अच्छी जो है थॉट्स रखो, अफर्मेशंस का यूज़ करो, पॉजिटिव अफर्मेशंस का, ओके, अच्छा रहेगा आपके लिए। थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।